आज हम देखेंगे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पंचायती राज। ठीक है, जिसके तहत हम पंचायती राज के लगभग सभी पोर्शन को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय किससे है? तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। अगला है आपका 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का सुझाव दिया था। किसके द्वारा दिया गया था? लॉर्ड रिपन द्वारा। और कब? 1882 ईस्वी में। अगर आपसे पूछे कि स्थानीय स्वशासन से कौन संबंधित है इसमें से, तो वो कौन हो जाएगा? लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, इसको ध्यान रखिए आप। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला लॉर्ड ब्राइस ने कहा था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित है। कहाँ से प्रेरित है? सोवियत संघ, रूस से प्रेरित है। अगला आपका क्वेश्चन होगा, भारत पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है, जिसका मुख्य उद्देश्य जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसके द्वारा दिया गया? तो बलवंत राय मेहता समिति द्वारा दिया गया। ठीक है, एक इनके निर्देशन में एक समिति बनी थी, बलवंत राय मेहता समिति, तो उसके द्वारा दिया गया। अगला आपका देखते हैं, भारत में ग्रामीण जनता के स्तर में वृद्धि के लिए के.एम. मुंशी समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था और इस कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति किसके लिए बनाई गई थी? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए बनाई गई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब गठन किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1952 में गठन किया था। और किसकी सिफारिश पर? के.एम. मुंशी समिति की सिफारिश पर। अगला आपका हो जा, बलवंत राय मेहता समिति को भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है। ठीक है, और इनके द्वारा बलवंत राय मेहता समिति द्वारा कितने स्तरीय पंचायती समिति की बात की गई थी? तो त्रिस्तरीय पंचायत की बात की गई थी। नेक्स्ट आपका होगा, पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। भारतीय संविधान में अगर देखा जाए, ठीक है, तो कहाँ पे पंचायती राज की बात की गई है? तो नीति निर्देशक तत्वों में की गई है। और किस आर्टिकल में? आर्टिकल 40 के तहत ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है, 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो एल.एम. सिंघवी समिति। पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये समितियां जितनी हैं उसको तो आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ठीक है, तथा पी.के. थुंगन समिति ने सुझाव दिया था किसके लिए? संवैधानिक दर्जा देने के लिए। अगला आपका है, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय की शुरुआत कब की गई? तो 2 अक्टूबर 1959 में की गई। ठीक है, और कहाँ पे? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिला में। आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य है जहां 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था महमूदनगर जिले के सातपुर विकास खंड में किया गया। सर्वप्रथम कहा? राजस्थान में। और सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है, अगला आपका है, 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 ए से लेके, यानी कि का से लेके ड़ा तक, ठीक है, यानी कि ए से लेके ओ तक याद कर लीजिए, वो आसान रहेगा आपका। आर्टिकल 243 ए से लेके ओ तक तथा कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। कौन से भाग में है? तो भाग 9 में है। आर्टिकल की अगर बात किया जाएगा तो आर्टिकल 243 ए से लेके ओ तक। और कौन सी अनुसूची? तो 11वीं अनुसूची में प्रावधान किया गया है पंचायती राज व्यवस्था का। अगला देखते हैं, 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं। ठीक है, और 29 विषय का उल्लेख है जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। यानी कि पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। ठीक है, अगला आपका होगा, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम यानी कि पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू हुआ। अगर पूरे देश में लागू होने की बात की जाएगी तो कब लागू हुआ? तो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। ठीक है, और इसलिए 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला देखते हैं, 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायत चुनाव कराने वाला, ठीक है, पहला राज्य की अगर बात होगी तो वो मध्य प्रदेश है। वर्तमान में भारत में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना कैसी है? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाया गया। और त्रिस्तरीय पंचायत की बात किसके द्वारा की गई? तो बलवंत राय मेहता समिति की बात की गई। ये नेक्स्ट नीचे ही है,
त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किसके द्वारा की गई? तो बलवंत राय मेहता समिति द्वारा की गई। और बलवंत राय मेहता समिति कब गठित हुई थी? तो 1957 में, याद रखिएगा, ठीक है, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति गठित। नेक्स्ट आपका होगा पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय प्रणाली के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर यानी जिसको आप खंड स्तर कहते हैं उस पर पंचायत समिति, तथा जिला स्तर पे जो होता है वो जिला परिषद आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, सभी पंचायतों के कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, जिनका चुनाव कराने का निर्णय किसका है? तो राज्य सरकार द्वारा कराया जाता है। पंचायत भंग होने पर पुनः निर्वाचन 6 महीने के अंदर शेष अवधि के लिए होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। शेष अवधि के लिए, 5 साल के लिए नहीं होता है, शेष अवधि के लिए होगा। अगला आपका होगा पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान का प्रावधान किया गया है। कैसा मतदान होता है? तो प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान होता है, तथा पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो ग्राम सभा है, यानी कि ग्राम पंचायत है। अगला देखते हैं, मतदाता सूची में दर्ज अर्थात 18 वर्ष पूर्ण कर चुके सभी लोग सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, ठीक है, वो मतदाता सूची में शामिल होते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष प्लस है। और ये भी याद रखिए कि प्रधान पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण ग्राम सभा है। ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ग्राम सभा का मतलब होता है, ठीक है, कि ग्रामीण क्षेत्र में, उस गांव में जितने लोग 18 प्लस हैं, यानी कि वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, उनको ग्राम सभा कहते हैं। अगला आपका हो जाएगा, पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। ग्राम पंचायत का प्रमुख यानी कि मुखिया तथा सरकारी पदाधिकारी पंचायत सेवक होता है। ग्राम सभा की बैठक कौन बुलाता है? तो सरपंच बुलाता है। अगला आपका होगा, सरपंच को उसके कार्यकाल के 2 वर्ष बाद 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है, ठीक है। अगला आप देखेंगे, पंचायत सरपंच हेतु जमानत राशि जो है, ठीक है, वो कितनी है? तो 200 रुपया तय की गई है सरपंच बनने के लिए जमानत राशि। और जमानत राशि का मतलब हो गया कि अगर आप वैध मत का 1/6 भाग प्राप्त करने में असफल होते हैं तो उसी को कहते हैं कि आपकी जो जमानत राशि है वो आपको वापस नहीं की जाएगी, यानी कि जब्त कर ली जाएगी। उसी को क्या कहते हैं कि अगर 1/6 मत प्राप्त करने में असफल रहें तो व्यक्ति को जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। अगला आपका है, ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत क्या है? तो मेला और बाजार कर जो है वो ग्राम पंचायत के आय के स्रोत है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत अनुच्छेद 243 घ, ठीक है, यानी कि 243 डी में के तहत की इस बात की गई है, तो महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 1/3 का मतलब 33% सीटें आरक्षण की बात की गई है। किसमें बात की गई है? आर्टिकल 243 के डी में, यानी कि 243 के घ में। अगस्त 2009 में पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की। कब? 2009 में। ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या 10 या अधिकतम 20 हो सकती है। ग्राम पंचायत का गठन 1000 से अधिक आबादी वाले गांव में किया जाता है। कि न्यूनतम आबादी कितनी होनी चाहिए एक ग्राम पंचायत के लिए? तो 1000 से मतलब कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हो जाएगा, ब्लॉक यानी कि खंड स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है, ठीक है। अगला आपका है, पंचायत समिति ग्राम पंचायत एवं जिला मध्य संपर्क स्थापित करता है। किसके द्वारा? पंचायत समिति द्वारा। पंचायत समिति के प्रमुख विभिन्न राज्यों में प्रमुख, चेयरमैन या प्रधान आदि के नाम से कहलाते हैं, ठीक है। कहीं उनको प्रमुख कहा जाता है, कहीं चेयरमैन कहा जाता है और कहीं प्रधान के नाम से जाना जाता है। पंचायत समिति का जो सचिव होता है वो प्रखंड विकास अधिकारी यानी कि बीडीओ होता है। नेक्स्ट आपका होगा, ब्लॉक और जिला स्तर पर अध्यक्षों का निर्वाचन जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। जैसे ब्लॉक स्तर पे तो ब्लॉक स्तर पे जो अध्यक्ष होंगे और जिला स्तर पे अध्यक्ष होंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष जो होते हैं उनका जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ग्राम पंचायत के बैठक के लिए कितना? 1/3 सदस्यों की उपस्थिति होना अनिवार्य है। अगला आपका देखते हैं, पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था जिला परिषद होती है। 3 स्तरीय होते हैं,
ठीक है। विलेज स्तर पे ग्राम पंचायत होते हैं, खंड स्तर पे होते हैं, ठीक है, और उसके बाद जिला पंचायत होते हैं, और जो जिला परिषद होती है वो सबसे बड़ी होती है, जिसका चेयरमैन जिला अधिकारी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका होगा जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या है, तो समन्वय एवं पर्यवेक्षण करना उनका मुख्य कार्य होगा। स्थानीय सांसद और विधायक जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। भारत में कलेक्टर पद का सृजन 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा किया गया भारत में कलेक्टर पद का, ठीक है, निर्माण? तो कलेक्टर पद शुरुआत की गई किसके द्वारा, वारेन हेस्टिंग्स द्वारा, और कब, 1772 ईस्वी में। केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री पंचायती राज के विभिन्न अंगों की निगरानी करते हैं। अगर अरुणाचल प्रदेश राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। अगला आपका होगा पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि द्वारा सरकारी अनुदान पर निर्भर करती हैं। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो ग्राम सेवक करता है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत द्विस्तरीय संरचना का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था, तो अशोक मेहता समिति द्वारा दिया गया था। और कब दिया गया था, तो 1977 में दिया गया था। इससे 20 वर्ष पूर्व, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा कब, 1957 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया गया था। इसको आप ध्यान रखिए। और भारत में कौन सी प्रणाली है, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। नेक्स्ट आपका होगा द्विस्तरीय प्रणाली के अंतर्गत ग्राम स्तर पर मंडल पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला परिषद शामिल थे, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत टैक्स लगाने की सिफारिश अशोक मेहता समिति ने की थी, ठीक है। और अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था, तो 1977 में हुआ था, और इसी के द्वारा द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई थी। 73वां संविधान संशोधन कानून के अंतर्गत 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेशों को पंचायती राज का त्रिस्तरीय प्रणाली तथा 20 लाख से कम आबादी वाले प्रदेशों में द्विस्तरीय प्रणाली लागू करने की बात की गई है, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन के तहत क्या बात की गई है, अगर जहां की जनसंख्या 20 लाख से अधिक है वहां त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू होगा, और जहां की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण होगा। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 4 स्तरीय संरचना को सुझाव कौन दिया, तो पीबी के राव जो समिति थी 1985 में गठित हुई थी, इसके द्वारा कितने, तो 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई। तो 4 स्तरीय संरचना के अंतर्गत कौन कौन थे, तो ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, जिला स्तर पर जिला परिषद तथा राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद आती थी, इसकी बात की गई थी। अगला आपका देखेंगे पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद पंचायती राज व्यवस्था के कुछ क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस के रूप में लेंगे, जिससे जो हम पढ़े हैं वो आसानी से याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की, तो किस समिति द्वारा की गई थी, तो LM सिंघवी समिति द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात की गई थी, ठीक है। अशोक मेहता समिति है, ये 1977 में गठित हुई थी, और इसके द्वारा द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित हुई थी, ठीक है, और इसके द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई थी। तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम कब लागू हुआ, तो 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज, ठीक है, अधिनियम लागू हुआ, और इसी कारण 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका है बिहार राज्य में पंचायत कितने स्तर पर लागू है, तो बिहार राज्य में अगर पंचायत की बात करें तो कितने स्तर पे लागू है, तो वो आपका हो जाएगा 3 स्तरीय, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है, तो भाग 9 में, और इसके तहत आर्टिकल कौन सा होगा, तो आर्टिकल 243 का ए से लेके ओ तक किसमें प्रावधान किया गया है, किसका, तो पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। अगर आपसे अनुसूची पूछे तो 11वीं अनुसूची में प्रावधान किया गया है पंचायती राज व्यवस्था का, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, पंचायती राज अधिनियम में सबसे निम्न स्तर पर कौन सी संस्था कार्य करती है, तो पंचायती राज अधिनियम में आप जाने होंगे त्रिस्तरीय की बात की गई है।
और सबसे जो निम्न स्तर पे है वो कौन हो जाएगा, तो वो ग्राम सभा हो जाएगा, जो सबसे निचले स्तर पे कार्य करती है। ठीक है, सेकंड स्तर पे पंचायत समिति होगा और खंड पंचायत समिति होता है, और एकदम फर्स्ट नंबर पे होता है जिला परिषद। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को किसकी सिफारिश के आधार पर लागू किया गया? तो किसकी सिफारिश के आधार पर लागू किया गया? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था भारत में पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, और इन्हीं द्वारा बात की गई त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की। ठीक है, जबकि और कब गठित हुआ था? तो 1957 में। अशोक मेहता समिति 1977 में। मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि पूछ लेता है मिलान के लिए, समिति दे देगा, उसके सामने दे देगा। ठीक है, या तो दे देगा द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय और संवैधानिक मांग, ये दे देगा, और या तो ईयर दे देगा मिलाने का। तो इसलिए मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ। अशोक मेहता समिति 1977, बलवंत राय मेहता समिति आपका हो जाएगा 1957, और एम सिंघवी समिति ये 1985-86 में गठित हुई थी, और इसी के द्वारा संवैधानिक मांग की गई, संवैधानिक दर्जे की मांग की गई थी। इसको आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आपका होगा पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अगर अनुच्छेद देखा जाए तो राज्य के नीति निदेशक तत्व के तहत आर्टिकल 40 में पंचायती राज व्यवस्था का बात की गई है। अगला आपका होगा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो किसके द्वारा पंचायतों को? तो अनुच्छेद 243 में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट आपका है पंचायत दिवस की तिथि को मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था, जिसकी वजह से 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पंचायती राज अधिनियम का मूल उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो देखिए मूल उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो सत्ता का विकेंद्रीकरण, ये पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है लॉर्ड रिपन का स्थानीय स्वशासन का सुझाव कब दिया गया था? तो लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन का सुझाव कब दिया गया? तो 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन की बात की गई लॉर्ड रिपन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 13 है, स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा? तो किसके द्वारा कहा गया? तो लॉर्ड ब्राइस द्वारा कहा गया। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था किससे? तो पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित है, जो वर्तमान में विखंडित होकर रूस बना है और आसपास का। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन 1992 के बाद पंचायती राज का चुनाव सर्वप्रथम कहाँ पे किया गया? तो पंचायती राज का चुनाव सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? 15 नंबर क्वेश्चन आप बताइए, कोशिश कीजिए। तो ये आपका शुरू किया गया था पंचायती राज व्यवस्था मध्य प्रदेश में। ठीक है, जबकि शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? ये राजस्थान में 1959 में शुरुआत की गई थी, और लेकिन जब चुनाव की बात होगी 73वां संविधान संशोधन 1992 के बाद, तो चुनाव की बात होगी तो मध्य प्रदेश होगा। नेक्स्ट आपका होगा ग्राम पंचायत किस स्तर पर कार्य करती है? ठीक है, तो ग्राम पंचायत किस स्तर पर कार्य करती है? तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत कार्य करती है, और प्रखंड जो है ये खंड स्तर पर कार्य करती है, और जिला स्तर पर जिला परिषद कार्य करती है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा पंचायत समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 है, पंचायत समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाएगा? तो इनको प्रमुख कहा जाएगा, कहीं प्रधान कहा जाएगा, कहीं प्रमुख कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका होगा पंचायत समिति का सचिव कौन होता है? पंचायत समिति का सचिव कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 18 है, तो इसमें आपका हो जाएगा प्रखंड विकास अधिकारी जो होता है वो पंचायत समिति का सचिव होता है। नेक्स्ट है आपका त्रिस्तरीय राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने कब किया था? तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1957 में हुआ था, और इसके द्वारा 1957 में कहा गया था त्रिस्तरीय पंचायत समिति की बात की गई, पंचायती राज, ठीक है, समिति की बात की गई थी 1957 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, और 20 में बात की गई है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है। तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 11वीं अनुसूची में पंचायती राज अधिनियम में कुल कितने विषयों को रखा गया है? तो कितने विषय है? तो टोटल 29 विषयों का रखा गया है पंचायती राज अधिनियम में। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, और 22 में बात की गई है आपके कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो किसके द्वारा लिया जाएगा निर्णय पंचायत का चुनाव कराने के लिए? तो वो हो जाएगा राज्य सरकार उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं पंचायत का चुनाव
लड़ने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, न्यूनतम कितनी उम्र होनी चाहिए, तो न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम, ठीक है, अधिकतम उम्र की बात नहीं की गई है। और वोटिंग जो मतदाता होते हैं उनकी उम्र कितनी होती है, तो 18 वर्ष होती है, इसको आप ध्यान रखिए, ठीक है। लोकसभा की बात करें तो 25 वर्ष, राज्यसभा की बात करें तो 30 वर्ष का प्रावधान किया गया है, इसको भी ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट आपका है सर्वप्रथम पंचायत राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में कब लागू किया गया, क्वेश्चन नंबर 24 है। तो 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम लागू किया गया राजस्थान के नागौर में। अगर आपसे पूछे कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के बाद, ठीक है, सर्वप्रथम चुनाव कहाँ हुआ, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात अगर ये पूछे कि दूसरा राज्य कौन है जहां पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया, तो पहला राजस्थान हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा आपका कौन सा 1959 में, वो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखते हैं ग्राम पंचायत का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है, इसको देखते हैं। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इसमें आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है पंचायती राज व्यवस्था के विभिन्न अंगों का निगरानी कौन करता है, किसके द्वारा किया जाता है पंचायती राज के विभिन्न अंगों की निगरानी, तो वो आपका हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा किया जाता है। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है, क्वेश्चन नंबर 27 में है, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो आपका हो जाएगा जो मेयर होता है वो नगर निगम का अध्यक्ष होता है। ग्राम पंचायतों के आय का मुख्य स्रोत क्या है, तो जो ये बाजार और मेला है, ये ग्राम पंचायतों के मुख्य, मेला कर जो होता है ये ग्राम पंचायतों के आय के मुख्य स्रोत होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था, तो देखिए पंचायत बलवंत राय मेहता समिति द्वारा त्रिस्तरीय की बात की गई थी और उसका गठन हुआ था 1957 में। किंतु जब अशोक मेहता समिति की बात आ जाएगी तो इसके द्वारा द्विस्तरीय की बात की गई और इनका गठन हुआ था 1977 में। इसके 20 साल बाद 1977 में इनका गठन हुआ था अशोक मेहता समिति का। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि 30, और उसमें बात की गई है आपके कि अशोक मेहता समिति ने पंचायतों को कितने स्तर पर लागू करने की सिफारिश की, तो इसके द्वारा 2 स्तर पर लागू करने की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, स्थानीय शासन की शक्तियां किसके द्वारा प्रदत्त होती हैं, ठीक है, अर्थात किसके द्वारा स्थानीय शासन की शक्तियां लागू होती हैं, तो संविधान द्वारा उनको प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है, तो अनुच्छेद हो जाएगा 243 के डी में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है, यानी कि 243 का घ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था, तो कौन सी समिति हो जाएगी, तो इसमें हो जाएगा KM मुंशी समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था, और कब 1952 में, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में कब लागू किया गया था, ठीक है, कब लागू किया गया था, क्वेश्चन नंबर 34 है, तो वो हो जाएगा अभी मैंने आपको बताया 2 अक्टूबर 1952 को लागू किया गया था। अगला देखते हैं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार किसे माना जाता है, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार किसे माना जाता है, तो बलवंत राय मेहता समिति को पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायत राज को किस सूची में रखा गया है, तो पंचायती राज व्यवस्था किस सूची में शामिल है, तो ये आपका हो जाएगा राज्य सूची का विषय है पंचायती राज। 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है, तो पंचायती राज व्यवस्था जो है उसका क्या संबंध है, तो ये 73वां संविधान संशोधन का संबंध जो है वो पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है 73वां संविधान। तो ये आपका था प्रैक्टिस, ठीक है, इसकी आपने थ्योरी देख लिया, प्रैक्टिस देख लिया, जिससे आपको ज़्यादातर चीज़ें याद हो गई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और